तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को। बेसिकली आपको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग। और ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल पार्ट आपको मिलेगा और चीजों को जो करने में आपको थोड़ा सा मजा भी आएगा। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के जो सब्जेक्ट है उनके पूरे कंप्लीट वीडियो सीरीज को देखा हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा उन वीडियोस को तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका वो सब्जेक्ट आपका कवर अप हो जाए। इस सब्जेक्ट को भी हम लोग जल्दी खत्म करेंगे और मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी हमारे इस चैनल पे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी एग्जामिनेशन से पहले पहले। आइए हम लोग इसमें सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रहेंगे, किस तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होते हैं और उसके अंदर जो भी टर्म्स आएंगे उन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपको हल्के में नहीं लेना है कि इसमें दो ही टॉपिक हैं, ऐसा नहीं। इसके अंदर भी जो सब टॉपिक्स होते हैं वो इसके अंदर कैटेगराइज किए गए हैं। आगे इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सेकेंड यूनिट के अंदर आपको रिक्वायरमेंट, एलिसिटेशंस, एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन जानने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर डिजाइन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जिनका हम यूज करेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग, यानी किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को एनालाइज करते हैं, किस तरीके से उसको टेस्ट करते हैं, कौन कौन से उसमें टर्म्स यूज किए जाते हैं, क्या उनका प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज किए जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस किस तरीके से होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या उनका प्रोसीजर रहेगा। तो यूनिट नंबर 5 तक का ये पूरा प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर 1 में हम सबसे पहले जानेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होते हैं एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है, जिसमें आपका लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल आएगा, प्रोटोटाइपिंग मॉडल आएगा, रैड जिसे हम लोग रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल क्या होता है, जिसमें आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, कंपोनेंट असेंबली मॉडल, ये सारे मॉडल्स आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आरयूपी क्या होता है, अजाइल प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो कस्टमाइजेशन एंड इंप्रूवमेंट होता है वो क्या होता है। एंड द लास्ट में हम जानेंगे कि सीएमएम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोसेस मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 का पूरा प्रोसेस है, पूरा टॉपिक्स है जिनको हम लोग आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर कवर अप करेंगे। यूनिट नंबर 2 के अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फंक्शनल क्या होता है और नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, किस तरीके से उनका हम यूज करते हैं। सेकंड टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि रिक्वायरमेंट सोर्स क्या होता है, एलिसिटेशन जो टेक्निक्स होते हैं वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम थर्ड नंबर टॉपिक में जानेंगे कि एनालिसिस मॉडलिंग क्या होता है, जैसे आपका ओरिएंटेड एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है। जो आपका केस मॉडलिंग होता है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे वो हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन से इसमें टर्म्स आते हैं, किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट वैलिडेशन आता है, उसके बाद आपका ट्रेसेबिलिटी आता है। तो यूनिट नंबर 2 का ये पूरा प्रोसेस रहेगा, पूरा सिलेबस का ये कंटेंट रहेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आता है। यूनिट नंबर 3 में आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस मिलेगा, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर किस तरीके से डिजाइन होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारा आएगा डिजाइन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, किस तरीके से डिजाइन कंसेप्ट यूज होता है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर मॉडलिंग क्या होता है, यूएमएल क्या होता है, जिसे हम लोग यूनिफाइंग मॉडलिंग कहते हैं, मॉडलिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है, देन उसके बाद आर्किटेक्चरल व्यू एंड स्टाइल। एंड उसके बाद हम जानेंगे कि यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है, एसए एंड एसडी कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डिजाइन मैट्रिसेस क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। देन यूनिट नंबर 4 के अंदर, यूनिट नंबर 4 का जो कंटेंट है वो काफी बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। लगभग इसमें मैंने 16 टॉपिक्स को रखा है और इन 16 टॉपिक्स को हम लोग बारी बारी से हर एक वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए, ताकि डेली बेसिस पे जो भी वीडियो सीरीज में ऐड होगा आपको मिलता रहेगा, तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। उसमें हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर स्टैटिक क्या होता है एंड डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, कोड इंस्पेक्शंस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फंडामेंटल क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस क्या होता है, टेस्टिंग लेवल्स क्या होते हैं, कौन कौन से टेस्टिंग लेवल होते हैं, टेस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है, टेस्ट का डिजाइन क्या होता है, टेस्ट का ओरेकल क्या होता है। देन उसमें हम टेस्ट टेक्निक जानेंगे, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आपका आएगा, यूनिट टेस्टिंग आएगा। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग एंड द अदर स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग आता है।
उसके बाद आपका टेस्ट मैट्रिसेस आते हैं, टेस्ट टूल्स आते हैं, देन उसके बाद हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, देन उसके बाद हम जानेंगे डिजाइन एंड द कंपैरिजन विद द स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 आपका है। यूनिट नंबर 5 में फ्रेंड हमें लगभग 12 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 12 टॉपिक्स में आपका नीड एंड टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस आएगा, यानी हमें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की क्यों जरूरत होती है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के। उसके बाद हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, जिसे शॉर्ट में हम एससीएम कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, वर्जन कंट्रोल, चेंज कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग क्या होता है। देन उसके बाद हम जानेंगे कि जो आपका प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि री इंजीनियरिंग क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, टूल कौन कौन से उसमें सपोर्ट किए जाते हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कंसेप्ट होता है, उसमें हम लोग फिजिबिलिटी एनालिसिस, प्रोजेक्ट एंड द प्रोसेस प्लानिंग एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, सॉफ्टवेयर एफर्ट एंड शेड्यूल एंड द कॉस्ट एस्टिमेशन। एंड उसके बाद 10th नंबर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग। एंड उसके बाद हम जानेंगे कि रिस्क असाइनमेंट एंड मिटिगेशन क्या होता है। एंड देन लास्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसक्यूए कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, सिलेबस का कंटेंट था, जो कि हम लोग आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डेली बेसिस पे आपको वीडियो सीरीज मिलता रहेगा। बस आप उनको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, नोट्स को बनाते जाइएगा, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। ओके, मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।